के बिल्कुल नीचे, और ये थिक बैंड होता है, इसके दो एजेस हैं, ये देखो, एक ये इसका मीडियल एज है और ये वाला इसका लैटरल एज है, और ये आगे जाके 5 फर्दर ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं जो आगे जाके 5 स्लिप्स में डिवाइड हो जाते हैं या 5 बैंड्स में डिवाइड हो जाते हैं, और हर डिजिट के लिए एक बैंड। ठीक है जी, हर डिजिट के लिए एक बैंड जा रहा है। तो इसमें फिर हो क्या रहा है, ये आगे जाता है और फाइब्रस फ्लेक्सर शीट, हर डिजिट के लिए एक फाइब्रस फ्लेक्सर शीट होती है, और उसके साथ ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है। और यहाँ पे हेड ऑफ मेटाटार्सल्स हैं, यहाँ पे ये बैंड्स आपस में कनेक्ट जुड़े हुए होते हैं बाय मींस ऑफ ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट्स। ठीक है जी। अब इसके नीचे फर्दर जो है ना, अब इसका मतलब ये मतलब नहीं, यहाँ पे सेंटर में ये थिक है, साइडों पे ये थिन है, ये मैं भी आपको अगली डायग्राम में दिखा। अगेन ये आप प्लांटर साइड से देख रहे हो, फुट को सोल वाली साइड से ये थिक बैंड है और प्लांटर एपिनेरोसिस है, और ये एपोनेरोसिस। एपोनेरोसिस क्या होता है, फ्लैट टेंडन को जनरल एनाटॉमी में एपिनेरोसिस की फ्लैट टेंडन इज कॉल्ड एपिनेरोसिस। ठीक है जी। तो ये पीछे कैल्केनियम पे अटैच है और आगे जाके ये 5 बैंड्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं ये करता क्या है। डॉक्टर आपने ये आर्चेस ऑफ फुट पढ़ ली होंगी। आर्चेस ऑफ फुट, फुट जो है वो बोन्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। अगर आपको देखा हो आपने, अगर आप में से बहुत सारे लोग बच्चे जो वो हैंग टेन जो है ना एक ब्रांड है उससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। हैंग टेन का आपने लोगो देखा है, 2 पाँव बने हुए होते हैं उसमें, जिस तरह आप पानी के ऊपर पानी में गीला करके पाँव खुश्क जमीन पे रखते हो तो जो डिजाइन बनता है ना, मीडियल साइड से मिसिंग होता है दोनों फुट, तो वो क्या होती है उधर आर्च होती है क्योंकि वहां से फुट रेज्ड होता है। ये देखो ये रेज्ड है, आर्चेस ऑफ फुट आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, दिस इज आल्सो आर्च ऑफ फुट। ये क्या है, ये प्लांटर एपिनेरोसिस है। ये आप उसको लैटरल साइड से देख रहे हो, पहले आपने इंफीरियर व्यू से देखा था, आप लैटरल साइड से देख रहे हो। ये पीछे कैल्केनियम पे अटैच और ये आगे जा रहा है, और ये क्या करता है, ये इस आर्च को मेंटेन रखता है। इस आर्च को, इसको इसको ये मेहराब है, एक आर्च है जिस आर्चेस में होती है कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन में, उसको मेंटेन रखता है। ये बोइंग बोइंग करता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल तीर कमान, कमान और उसका जो है ना जो स्ट्रिंग जो होता है ना, जो एक्शन कर रहा होता है, उस स्ट्रिंग ने क्या किया होता है, कमान को क्या किया होता है, बो करके रखा होता है। तो ये प्लांटर एपिनेरोसिस भी यही एक्शन कर रहा है। अच्छा ये देखो, ये प्लांटर एपिनेरोसिस है, दिस वो आपके पोस्टीरियर लेग के मसल्स हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस वगैरह, ये कैल्केनियम पुल कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ये प्लांटर एपिनेरोसिस ये आर्च को मेंटेन कर रहा है। ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या किया है इसने, इस फुट को कट सेक्शन में दिखाया हुआ आपको, कट सेक्शन में। अब ये मैं डायग्राम आपको आगे दिखाता हूँ। नाउ लुक एट दिस थिंग, दिस इज कट सेक्शन ऑफ फुट। ठीक है, कौन सा कट सेक्शन है, ये कोरोनल सेक्शन है फुट का। आपने फुट को अपना एंकल से थोड़ा सा आगे कट किया और आप उसको ट्रांसवर्स मतलब कि कोरोनल सेक्शन में देख रहे हो। ये आपके पास क्या आ गया, ये ग्रेड 2 है, मेटाटार्सल है, फर्स्ट मेटाटार्सल है, सेकंड मेटाटार्सल है, थर्ड मेटाटार्सल है, फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। ये नीचे प्लांटर एपिनेरोसिस को आप कट सेक्शन में देख रहे हो। पहले आपने इसको लॉन्गिट्यूडनल उसमें देखा था, अब आपने इसको कट सेक्शन में देखा। ये देखो, ये सेंटर में ये थिक है, ये थिक है, और ये लैटरली जब जाता है यहाँ पे ये थिन हो जाता है। ठीक है, ये भी थिन है और इधर भी थिन है। ठीक है, और थिक पार्ट को सेंटर में क्या बोलते हैं, प्लांटर एपिनेरोसिस बोलते हैं, और इसको मीडियल प्लांटर फेशिया बोलते हैं, और इस वाले को लैटरल प्लांटर, क्योंकि ये लैटरल साइड है फुट की, ये मीडियल साइड है फुट की, और ये सेंटर में ये जो पोर्शन है, ये व्हाइट वाला आपको नजर आ रहा है, ये थिक है। और जो, एक मिनट ठहरो, मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये थिक पोर्शन है। ठीक है, ये थिक पोर्शन है, और जो आपके पास ये जो लेटरल वाला पोर्शन है ना, ये थिन है। ठीक है, ये थिन है, और ये मीडियल ये पोर्शन नहीं थिन है। होगा? ठीक है, तो अब सेंटर वाले पोर्शन को इसने क्या कहा है, सेंटर वाले पोर्शन को जो मैंने ग्रीन किया है, ये क्या है, ये प्लांटर एपिनेरोसिस है। और जो ये थिन वाला है ऑन मीडियल एंड लैटरल साइड, ये एक ही लेयर होती है, सेंटर में सिर्फ थिक होती है, साइडों पे थिन हो जाती है। इसको सेंटर को प्लांटर एपिनेरोसिस बोलते हैं, और इस जो थिन वाली है इसको मीडियल प्लांटर फेशिया और लैटरल प्लांटर फेशिया। अब एक और जो चीज इसमें जो काबिल गौर है वो ये है कि अगर आप ये देखो, तो ये आपको दो इससे वो सॉरी ये आपको सेंटर में, अच्छा जी,
ये हमने ये देखा था कि सेंटर में एक में ये इससे ये दो सेप्टास निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये दो सेप्टास हैं। मैं इन सेप्टास को वो करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये सेप्टास हैं आपके। अच्छा जी, ये सेप्टास कौन से हैं? इसको क्या बोलते हैं? मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा, और इसको बोलते हैं लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा ऊपर जाके फर्स्ट मेटाटार्सल पे अटैच हो जाता है, और लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है वो फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पे अटैच हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है? होता ये है कि ये आपने देखा होगा, आपको लाइट कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये मीडियल कंपार्टमेंट है, बन गया। ये सेंट्रल कंपार्टमेंट बन गया। ये लैटरल कंपार्टमेंट बन गया। ये इंट्रोशियस कंपार्टमेंट बन गया लाइट ग्रीन में। और ये जो लाइट पिंक है, ये क्या बन गया? ये मीडियल इंटरमस्कुलर कंपार्टमेंट बन गया। और ये जो येलो वाला सारा स्ट्रक्चर है, ये आपके पास बन गया है। ये येलो वाला सारा स्ट्रक्चर जो है, ये आपके पास ये सेंट्रल कंपार्टमेंट बन गया। ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये जो है, ये बन गया है लैटरल कंपार्टमेंट। और ये बन गया है आपके, सॉरी लैटरल, ये बन गया आपके पास लैटरल कंपार्टमेंट। ठीक है जी। मीडियल कंपार्टमेंट, लैटरल कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट, और बाकी का जितना है ये सारा आपके पास इंट्रोशियस कंपार्टमेंट बन गया। इंट्रोशियस कंपार्टमेंट। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इंट्रोशियस कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट्स होते हैं फुट के अंदर। ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। अब हम अपने असल नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे जाने से पहले हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अ, अच्छा, अब हम और ना यार, इधर से चाहिए था। अच्छा जी, अब हमारे पास फुट में ना, अब जो ही हम प्लांटर एपिन्यूरोसिस को हटा दिया ना नीचे, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ लेयर्स हैं फुट के अंदर मसल्स की, और उसमें 4 लेयर्स में होता है ये मसल। तो अब आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये नाम, काफी सारे नाम है, 8-9 नाम है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान करके इनको याद करने का तरीका बताऊंगा, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। सबसे पहला मसल कौन सा? एब्डक्टर हेलुसिस। एब्डक्टर हेलुसिस। ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि ये मसल क्या करता है, ये पाँव के अंगूठे को, हेलुसिस वर्ड फॉर पाँव का अंगूठा, ठीक है जी, ग्रेटो, उसको एबडक्ट करता है। दूसरा फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट, जो वो तो पीछे आपको याद होगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग का मसल था, लेकिन फुट के अंदर क्या, ब्रेविस मसल है। और ये क्या करता है? फ्लेक्सर डिजिटोरम, डिजिट्स को फ्लेक्स करता है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। एबडक्टर डिजिटी मिनिमी ये क्या करता है? डिजिटी मिनिमी स्मॉल टो, जो फिफ्थ टो होती है पाँव की छोटी, सबसे छोटी उंगली, उसको एबडक्ट करता है। ठीक है जी। ये नाम है, इनसे घबराना नहीं है, इट दे आर क्वाइट इजी। अच्छा जी, वो किस तरीके से, वो आपको मैंने आपको बताया था कि इस साइन को आप याद रखना। दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज योर फर्स्ट लेयर। ठीक है जी। हाउ कि ये देखो मेरा अंगूठा क्या हुआ है, एबडक्ट हुआ है। तो और क्या हुआ है? अच्छा, मैं पाँव के मसल, सोल ऑफ द फुट के मसल्स याद कराने के लिए आपको हैंड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी। हैंड मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन हम मसल कौन से याद कर रहे हैं कि सोल ऑफ द फुट में। तो पहली लेयर कौन सी है? दिस इज योर फर्स्ट लेयर, जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है जी। ये साइन लैंग्वेज में, या जो जो साइन लैंग्वेज होती है, जो डेफ एंड डम लोगों के साथ जो बोली जाती है, नॉट हियर और स्पीक, तो उस लैंग्वेज में ये वाई के लिए, वर्ड वाई, जो ए बी सी डी जो में जो वाई है वो है ना, उसके लिए है ये। तो अब आप ये देखो, ये मैंने क्या किया है, थंब को एबडक्ट किया है, और उसके अलावा स्मॉल फिंगर को एबडक्ट किया हुआ, और इन 3 फिंगर्स को क्या किया हुआ, फ्लेक्स किया हुआ। तो अब यही मसल के नाम है, एबडक्टर हेलुसिस, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। अब आप ये पीछे आप दोबारा देखो, एबडक्टर हेलुसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, और एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। तो ये अगेन वही साइन है, एबडक्टर हेलुसिस,
एबडक्टर डिजिटी मिनिमी और फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। ये अगेन यही जो है ना साइन इसने बनाया हुआ, और ये आपको फर्स्ट लेयर के मसल्स के नाम याद करा देगा। ठीक, इनकी ओरिजिन इंसर्शन आपने कैसे याद करनी है, दैट इज क्वाइट इजी। वो आपने किससे याद करनी है, वो आपने डायग्राम से याद करनी है। नाउ लुक एट दिस थिंग, दिस इज कैल्केनियम, और ये ऊपर जो है ये आपने ये जो ग्रीन सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये प्लांटर एपिनेरोसिस को आपने किया था। ठीक है, ये मैंने आपके लिए दोनों डायग्राम, दोनों उसमें डायरेक्शन, ये आप सोल को देख रहे हो, नीचे से फुट को इंफीरियर व्यू से देख रहे हो। दोनों डायग्राम मैंने आपके लिए इसलिए रखी हैं ताकि अगर इनको मैंने वो कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया, ताकि दोनों फॉर्म्स में आप देख लो। ये आपके पास क्या ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर, जिस प्लांटर एपिनेरोसिस, और इस प्लांटर एपिनेरोसिस के नीचे ये जो मसल्स होते हैं सारे, ठीक है जी, और ये प्लांटर एपिनेरोसिस के नीचे होता है, और ये डिजिटी मिनिमी वाला और एबडक्टर वाला ये किसके नीचे होता है, ये होता है आपके मीडियल और लैटरल प्लांटर फेशिया के नीचे। ठीक है जी, अब ये कट कर दिया इसलिए कि नीचे आपको वो मसल दिखा सके, और मसल कौन सा, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, ये रेड वाला। तो अब आप ये देखो यहाँ पे कैल्केनियम पे आपके पास दो ट्यूबरकल्स होते हैं, एक मीडियल ट्यूबरकल होता है, एक लैटरल ट्यूबरकल होता है। तो ये जो सबसे पहले आप देखते हो कि आपके मसल ओरिजिनेट कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। तो ये कौन सा मसल है, येलो वाला में जो आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको एबडक्टर हेलुसिस। तो एबडक्टर हेलुसिस पीछे कैल्केनियम के मीडियल ट्यूबरकल पे, और किसके साथ अटैच, और किसके साथ ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये ओरिजिनेट कर रहा है मीडियल ट्यूबरकल ऑफ द कैल्केनियम, और साथ में प्लांटर एपिनेरोसिस। और ये मसल आगे जा रहा है, और आगे जाके फर्स्ट मेटाटार्सल जो ग्रेट टो की मेटाटार्सल होती है उसकी मीडियल साइड में इंसर्ट हो जाता है। अब ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एबडक्ट करेगा। अच्छा, फुट के अंदर एबडक्शन एडक्शन जो है वो हमने जैसा जनरल एनाटॉमी में पढ़ा था, हैंड के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं, सेंट्रल जो मिडिल जो सेकंड टो होती है उससे एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं। अगर ये डिजिट्स उससे अवे जा रही हैं तो एबडक्शन, अगर उसकी तरफ आ रही हैं तो एडक्शन है। तो ये क्या, इसका नाम क्या है, एबडक्टर हेलुसिस। तो ये ऑब्वियसली क्या करेगा, एबडक्शन करेगा, और इसकी अटैचमेंट कहाँ पे है, मीडियल ट्यूबरकल पे है, और उसके अलावा ये प्लांटर एपिनेरोसिस पे है, और उसके अलावा क्या है, इंटरमस्कुलर सेप्टम पे है, जो कि इसकी अंडर सरफेस से निकल के ऊपर जाके बोन पे अटैच हो रहा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ से इसकी ओरिजिन है, और इंसर्शन कहाँ पे है, फर्स्ट मेटाटार्सल की मीडियल साइड पे, और ये क्या करता है, एबडक्ट करता है उसको, ग्रेट टो को। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हम देखते हैं, ये पिंक वाला हमारे पास आ गया, सेकंड जो है वो कौन सा मसल है, तो वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम। ठीक है जी, देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, ये भी पीछे यहाँ पे अटैच्ड है कैल्केनियम के साथ, और अंडरलाइंग सरफेस ऑफ द प्लांटर एपिनेरोसिस, और दोनों इंटरमस्कुलर सेप्टा लैटरल भी और मीडियल से भी ये ओरिजिनेट करता है। ठीक है जी, ओरिजिनेट करता है, और आगे जाके ये 4 स्लिप्स में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4, और वो उनमें से हर एक स्लिप फर्दर जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, 1 2 1 2, और फिर 1 2 इसी तरह। और ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडल फैलेंक्स के एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे। तो ये लैटरल 4 डिजिट्स के लिए, देखो थंब की तरफ नहीं जा रहा, ये पांव के अंगूठे की तरफ नहीं जा रहा, ये सिर्फ लैटरल 4 फिंगर के लिए। तो हमने दो मसल देखे हैं, एक है एबडक्टर हेलुसिस, दूसरा कौन सा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम। फ्लेक्सर डिजिटोरम जो है वो मीडियल ट्यूबरकल से, और उसके बाद फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम से, और मीडियल और लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से, और 4 उसमें टेंडन्स में डिवाइड होता है, और उनमें से हर टेंडन फाइनली 2 स्लिप्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि पाँव की जो फेलिंग्स होती हैं, फेलिंजीज होती हैं, उनमें मिडिल वाली फेलिंग्स के साथ राइट और लेफ्ट पे दोनों जाके इंसर्ट हो जाते हैं। अब इसी तरह अब आप देखते हो कि ये ब्लू में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ये ब्लू वाला। तो अब ये देखो, ये मीडियल ट्यूबरकल था कैल्केनियम का, ये लैटरल ट्यूबरकल है। लैटरल ट्यूबरकल से, और उसके अलावा ये प्लांटर एपिनेरोसिस से, और लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से, इनसे निकल के, और ये जाके जो आपकी प्लांटर फैलेंक्स है, फिफ्थ क्या कहते हैं, मेटाटार्सल, उसकी लैटरल साइड पे इंसर्ट हो रहा है। अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डिजिट को लैटरली एबडक्ट करेगा, इस तरफ को पुल करेगा, इस मिडिल फिंगर से अवे पुल करेगा, तो ये एबडक्टर डिजिटी मिनिमी है। सो दिस वाज योर फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर का हमने क्या देखा, हमारे पास निमोनिक क्या है,
कि हैंड को अगर आप देखो तो इसमें थंब एबडक्ट हुआ होता है, एबडक्टर हेलुसिव, इसमें जो लिटिल फिंगर है वो भी एबडक्ट हुई है तो एबडक्टर डिजिटम मिनिमी, और बाकी की 3 फिंगर्स फ्लेक्स हुई है तो फ्लेक्सर डिजिटम ब्रेविस। सो दिस इज योर फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर का साइन क्या है? एबडक्टर डिजिटम मिनिमी, एबडक्टर हेलुसिव और फ्लेक्सर डिजिटम ब्रेविस। ये 3 मसल आपने याद रखने, ये पहली लेयर। अब इस जो ही पहली लेयर को आप हटाओगे तो इसके नीचे आगे सेकंड लेयर शुरू हो जाती है, और उस सेकंड लेयर के अंदर जो आपके पास मसल्स हैं वो क्या हैं? 3 मसल हैं इसमें, वो मैंने लिखे थे 2 हैं, लेकिन एक्चुअली आप 3 मैं आपको बताता हूँ आगे किस। एक है क्वाड्रेटस प्लांटे मसल और एक है लंब्राइकल। ठीक है, क्वाड्रेटस प्लांटे और लंब्राइकल। ठीक है, ये सेकंड लेयर है और ये फर्स्ट लेयर के नीचे है, तो ये लेयर्स की सूरत में होते हैं। ठीक है जी, अब फर्स्ट लेयर आपने हटा दी, दूसरी लेयर आगे क्वाड्रेटस प्लांटे और लंब्राइकल और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसका निमोनिक क्या है? हैंड साइंस है इसका निमोनिक। ये क्या? क्वाड्रेटस प्लांटे। क्वाड्रेटस क्यों? कि 4 फिंगर्स है मेरे हाथ में, मैंने हाथ में 4 फिंगर्स जो पड़ी हुई है। क्वाड किसको बोलते हैं? 4 को बोलते हैं। ठीक है जी, 4 को बोलते हैं। अब अगली डायग्राम में देखो, अगली डायग्राम में मैंने क्या किया, मैंने यूं कर दिया हाथ को, क्या कहते हैं, एल बना लिया जिस तरह। ठीक है, लंब्राइकल्स, एल फॉर लंब्राइकल। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये कौन से जॉइंट्स हैं? मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं, क्योंकि ये नीचे मेटाकार्पल बोन्स हैं, ये फेलेंजीज हैं, तो इधर मैंने बेंड कर दिया। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, तो 3 मसल हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पे 3 मसल हैं। पहला कौन सा है? क्वाड्रेटस प्लांटी, और दूसरा कौन सा है? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और तीसरा कौन सा है? लंब्राइकल्स, एल बन गया लंब्राइकल्स। ठीक है, तो पहले लेयर का साइन क्या है? दिस, और उसके बाद सेकंड का क्या है? ये, और उसके बाद आपने इसको बेंड कर देना है। तो इस हैंड, स्ट्रेट हैंड से आपको ये याद रहेगा क्वाड्रेटस प्लांटी, क्योंकि 4 साइड, इसका क्वाड का मतलब जो है वो क्या है? 4 है। और उसके अलावा जब आप इसको बेंड करोगे तो आपको याद आएगा कि मैंने यहाँ पे फ्लेक्स किया हुआ है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे, तो एक फ्लेक्सर है कोई, और वो कौन सा? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और उसके अलावा ये आपका एल बन रहा है, एल। ठीक है, जिसमें एल नहीं लिखा हुआ था, तो ये एल बन रहा है, तो एल फॉर लंब्राइकल्स। तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, देखो, क्वाड्रेटस प्लांटे, लंब्राइकल्स, एल, और उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। अब ये मसल्स में आपको दिखा, तो लुक एट दिस, दिस इज कैल्केनियम। ये कैल्केनियम का क्या है? एक जो कैल्केनियम का मीडियल ट्यूबरकल है, ये लैटरल ट्यूबरकल है, और ये ब्लू में जो आपको नजर आ रहा है ये क्वाड्रेटस प्लांटे। कौन सा मसल है? क्वाड्रेटस प्लांटे। इसको क्वाड्रेटस प्लांटे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं इस मसल की। क्वाड्रेटस प्लांटे मसल, इसकी 4 मसल साइड्स होती हैं, 1 2 3 और ये 4। ये 4 साइड्स हैं इस मसल की। इसकी शेप कैसी है? इसके 4 साइड हैं, इस वजह से इस मसल का नाम क्या है? या आप ये समझो कि रेक्टेंगुलर, मोर और लेस रेक्टेंगल शेप का, इस वजह से इसको क्वाड्रेटस प्लांटी बोलते हैं। ठीक है जी, और ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? ये देखो, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? ये मीडियल सरफेस है टेलस की, ये लैटरल बॉर्डर है, इन दोनों से ओरिजिनेट कर रहा है, इन दोनों से ओरिजिनेट कर रहा है ये सारा ब्लू वाला और ये बीच वाला। और ये जाके आगे जाके कहाँ लग रहा है? ये टेंडन आ रहा है किसका? फ्लेक्सर डिजिटोरम का, लॉन्गस का। ठीक है, अगर आपको याद हो, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेग का डीप मसल है, पोस्टीरियर लेग का जो काफ मसल्स है उनका डीप मसल, उसका टेंडन नीचे आ जाता है, जो कि मीडियल मेल्यूलस के पीछे से होता हुआ सोल ऑफ द फुट में आ जाता है। ये येलो कलर का टेंडन है, ये देखो। और ये क्योंकि फ्लेक्सर, अब ये क्योंकि आप सोल को कहाँ से देख रहे हो? आप ये फुट को सोल वाली साइड से, नीचे वाली इंफीरियर व्यू, जो आपकी पाँव का तलवा है उस साइड से देख रहे हो। ठीक है जी, तो ये क्या है? ये आगे जाके 4 टेंडन में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये डिजिटोरम मसल है तो डिजिट्स की तरफ जाएगा, लॉन्गेस्ट है तो डिस्टल फेलिंक्स तक जाएगा। देखो, ये डिस्टल फेलिंक्स है, प्रॉक्सिमल फेलिंक्स, मिडिल फेलिंक्स, डिस्टल फेलिंक्स, ये डिस्टल फेलिंक्स तक जा रहा है। तो ये आप देखो, तो कितने मसल हो गए? 2 मसल हो गए। एक क्या? क्वाड्रेटस प्लांटे, और दूसरा क्या? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। और तीसरा कौन सा मसल है? ये लंब्राइकल्स हैं, ये बीच में ब्राउन कलर के जो है ये लंब्राइकल्स हैं। ये सेकंड लेयर है। पहले इनके नाम याद कर लो, फिर मैं आपको इसकी वो बताता हूँ, ओरिजिन और इंसर्शन बताता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले आपने ये देखा कि आपके पास सेकंड लेयर में 4 मसल है। तो पहले हाथ आपने स्ट्रेट खड़ा करना है,
इसको आपने बोलना है क्वाड्रेटस प्लांटी, क्योंकि आपने 4 फिंगर्स खड़ी की हुई है, क्वाड बोलते हैं 4 को, और इसको क्वाड्रेटस प्लांटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मसल की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, शेप की वजह से। तो आप 4 फिंगर्स जब खड़ी करोगे तो आपको क्वाड्रेटस प्लांटी याद रहेगा। आप जब उसको फ्लेक्स करोगे अपने मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट पे, इन जॉइंट्स पे, तो फिर आपको क्या याद रहेगा, आपको याद रहेगा कि इसमें एक फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस भी है, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। तो एल जब बनेगा तो आपको लंब्रा, एल फॉर लंब्राइकल्स, क्यों, क्योंकि लंब्राइकल जो मसल है उनका एक्शन यही होता है, वो क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं एट मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट और एक्सटेंशन करते हैं एट इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, ठीक है जी। तो अब आप ये देखो, इसमें सबसे पहले हम क्वाड्रेटस प्लांटी को लेते हैं। क्वाड्रेटस प्लांटी कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, मीडियल ट्यूबरकल, लैटरल ट्यूबरकल और मीडियल कैल्केनियल सरफेस, कैल्केनियम है, और लैटरल कैल्केनियल सरफेस, और ये जो टेंडन जा रहा है किसका, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का, उस टेंडन के सब उसके पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट में ये मर्ज हो जाता है। अब ये टेंडन देखो, ये टेंडन की पोस्टीरियर और लैटरल साइड है, तो ये मीडियल साइड है टेंडन की, ये वाली, ये सारी मीडियल साइड है, और ये लैटरल साइड है। तो ये क्या करता है, पोस्ट्रोलैटरल साइड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर डिजिटोरम, ये देखो ये टेंडन आया, और ये ब्लू वाला टेंडन आया और ये येलो वाले के साथ मर्ज हो गया, ठीक है जी, पोस्ट्रोलैटरल एस्पेक्ट पे, इसके पोस्ट्रोलैटरल एस्पेक्ट पे, इस टेंडन के, येलो वाले टेंडन के पोस्टीरियरली और लैटरल एस्पेक्ट पे ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। क्या चीज, क्वाड्रेटस प्लांटी का। इसको क्वाड्रेटस प्लांटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 और 4। तो इसकी आपने ओरिजिन देख ली और इंसर्शन देख ली, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट वाला वो है, वो पीछे पोस्टीरियर काफ का मसल है, वो मीडियल मेलोलस के पीछे से होता है, फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के नीचे से होता हुआ सोल के अंदर आ जाता है, सोल ऑफ द फुट के अंदर, और सेकंड लेयर में होता है, और ये 4 टेंडन्स में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4, और हर टेंडन एक डिजिट को जाता है, लैटरल 4 डिजिट को जाता है, हेलुसिस नहीं है ये डिजिटोरम है, इसलिए बिग टो की तरफ नहीं जाएगा, ये किसकी तरफ जाएगा, स्मॉल टोज की तरफ जाएगा, और ये 4 टेंडन बनेंगे इसके, और ये 4 टेंडन कहाँ जाके अटैच हो जाएंगे, ये डिस्टल फैलिंग्स तक जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट मसल है ना, तो लॉन्गेस्ट जब भी होगा वो डिस्टल तक जाएगा, ब्रेवेस्ट जब भी होगा वो जो है ना वो लॉन्गेस्ट से पहले, डिस्टल से पहले प्रॉक्सिमल या मिडिल पे खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने देखना है लंब्राइकल्स। लंब्राइकल्स ये ब्राउन वाले स्ट्रक्चर हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये जो 4 टेंडन बने थे ना फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के, उन टेंडन से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं। ये देखो, ये टेंडन है, इसकी टेंडन की ये मीडियल साइड से ओरिजिनेट कर रहे हैं। ये वाला सेकंड लंब्राइकल जो है वो जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो टेंडन है उसकी कॉन्टिगुअस साइड से, और इसी तरह ये थर्ड वाला भी कॉन्टिगुअस साइड से, मतलब कि दोनों साइड से, और इसके बाद और ये जाते हैं, ये जाके कहाँ पे, ये आपके प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के मीडियल साइड पे। ये देखो, ये बिग टो है ना, तो ये मीडियल साइड है, ये मीडियल साइड है, ये मीडियल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो ये ब्राउन वाले टेंडन जाके ये मीडियल साइड आता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सटेंसर एक्सपेंशन बोलते हैं, वहां जाके ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक है जी। कौन सा, लंब्राइकल। तो अभी तक हमने जो चीज देखी और सीखी, हमने ये सीखा कि हमारे पास सेकंड लेयर ऑफ द मसल्स में, हमारे पास फुट के मसल्स में हमारे पास जो है वो कितने मसल्स आते हैं, 3 मसल आते हैं। एक है ये, इसको मैं इसको ना आज कल भी हमारा यही टॉपिक चलेगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा जो हमने। तो सबसे पहले क्या है, क्वाड्रेटस प्लांटी, आपने 4 उंगलियां खड़ी करनी है, तो क्वाड्रेटस प्लांटी आपको याद रहेगा, उनको आपने मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट पे बेंड करना है तो आपको फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस याद रहेगा, और उसके बाद जब एल बन जाएगा तो आपको लंब्राइकल याद रहेगा। तो फर्स्ट लेयर क्या है, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, ठीक है जी, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, एब्डक्टर डिजिटम मिनिमी, एब्डक्टर हेलुसिव एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम, ठीक होगी। दूसरी लेयर क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटस प्लांटी, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और लंब्राइकल्स। तो ये और ये अभी तक आपने देखा, ठीक है जी। ये साइंस आपने याद करने हैं, तो इन साइंस की बदौलत आपको बहुत आराम से इनके नाम और वो सारे याद हो जाएंगे, और इनकी ओरिजिन, इंसर्शन, कुछ इनके नामों में हिंट्स हैं कि लॉन्गेस्ट है तो डिस्टल फैलिंग्स तक जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद ब्रेवेस है तो प्रॉक्सिमल या मिडिल फैलिंग्स तक जाएगा, और अगर क्वाड्रेटस प्लांटी का तो आपको याद रहेगा कि उसकी शेप की वजह से
तो आपने इमेजेस को याद रखना है। अगर आप इमेज याद रखोगे और इन मसल्स को आपने पढ़ना कहाँ से, आपने टेबल्स तैयार कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास सेकंड लेयर। अब आप ये देखो, ये अगेन इसमें मैंने एक और डायग्राम डाली हुई है। ये आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटस प्लांट, ठीक है जी। और ये क्या है, कैल्केनियम है। कैल्केनियम की मीडियल सरफेस है और लैटरल सरफेस है, वहां से ये ओरिजिनेट करता है। और ये कौन सा मसल है, फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस के पोस्टीरियर लैटरल, क्योंकि ये पोस्टीरियर और लैटरल क्योंकि लैटरली फेस कर रहा है और पोस्टीरियरली फेस कर रहा है, इसलिए ये पोस्टीरियर लैटरल पार्ट है। इसमें जाके ये इंसर्ट हो जाता है। 1 2 3 और 4, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं इसलिए। और ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये आगे जाके डिस्टल, ये देखो ये ब्रेविस का, अगर आपको याद हो, ब्रेविस की मैंने बताया था, जो इससे पिछली लेयर, फर्स्ट लेयर में हमने किया था फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, उसका टेंडन आगे जाके 2 स्लिप्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उन 2 स्लिप्स के बीच में से फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन गुजर रहा है। अब ये चीज अगर मुझे दोबारा नजर आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, ये पहली लेयर का मसल है। इसके आगे जाके 2 में डिवाइड हो रहा है, 2 स्लिप्स में। उन 2 के बीच में से ये वाला जो टेंडन आ रहा है, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, यानी कि जिस तरह 2 उंगलियों के बीच में गैप में से आप, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस के 2 स्लिप्स है और इनके बीच में से इस तरह करके फ्लेक्सर डिजिटोरम जो है वो लॉन्गेस्ट जो है वो टेंडन गुजर डिस्टल फेलिंक्स पे जाके अटैच। और ये 2 कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, ये प्रॉक्सिमल फेलिंक्स पे। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये फुट की आप नर्व्स देख लो, वैसे नर्व्स हम कल पढ़ेंगे। आपकी जो पोस्टीरियर काफ में, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में जो आपकी टिबियल नर्व थी, वो जब आपने देखा था वो मीडियल मेलोलस के पीछे से होती हुई वो फुट में जब आती है तो मीडियल और लैटरल प्लांटर नर्व में डिवाइड हो जाती है। तो अब ये देखो, ये येलो वाली आपको मीडियल प्लांटर नर्व, ये जो दूसरी वाली है आपका ग्रीन वाली, वो लैटरल प्लांटर नर्व नजर आ रही है। अब इसमें से जो मसल लैटरल साइड पे हैं, जिस तरफ कौन सा था, फ्लेक्सर ये डिजिटम मिनिमी ब्रेविस था, सॉरी फ्लेक्सर डिजिटम मिनिमी था। ये क्या है, ये अगर लैटरल साइड पे है तो ये क्या कर रहा था, ये लैटरल प्लांटर नर्व से सप्लाई होगा। जो मीडियल साइड के मसल हैं वो मीडियल प्लांटर नर्व से। मैं इन दी एंड इसके एक टेबल भी डाल दूंगा जहाँ पे आपको ये सारी इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन आपको सारा एक जगह पे मिल जाएगा। और इनके एक्शंस क्या क्या है, एक्शंस बड़े सिंपल है। ये देखो, अब ये मैंने क्या बताया था, ये एबडक्टर है तो एबडक्ट करेगा, फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर हेलुसिस है तो ये फ्लेक्स करेगा, और उसके अलावा ये एबडक्शन करेगा और साथ में फ्लेक्शन भी करेगा। और ये क्या करेगा, ये फ्लेक्सर मसल है तो ये क्या करेगा, फ्लेक्सर करेगा किसकी, डिजिट्स की, डिजिटोरम। सो एनाटॉमी इज क्वाइट कैसा सब्जेक्ट है, ये लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर गौर करके कि इसका नाम फ्लेक्सर है, डिजिटोरम है, ब्रेविस है, तो उसी में आधी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, क्योंकि जिन्होंने इनका नाम रखा है दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। ठीक है जी, वो बड़े स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया है। तो आपको तो कुछ याद करने की उन्होंने छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि तो ये फ्लेक्स करेगा किस, डिजिटोरम तो डिजिट्स को करेगा, ना कि हेलुसिस को, था को नहीं करेगा, डिजिट्स को करेगा। ब्रेविस है तो ये डिस्टल फेलिंक्स तक नहीं जाएगा बल्कि प्रॉक्सिमल फेलिंक्स तक जो है ना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको, ये चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। ये क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा डिजिट्स की। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में हमारे पास जो मसल्स हैं वो कौन से हैं, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस है, एबडक्टर हेलुसिस है और फ्लेक्सर डिजिटम मिनिमी ब्रेविस है। ठीक है जी, ये भी बहुत आसान है, इसके लिए भी हैंड साइन है और वो आपने याद कर लेना। वो हैंड साइन क्या है, दिस इज हैंड साइन। 3 उंगलियां खड़ी करके और थंब से आपने लिटिल फिंगर को जो है प्रेस करना है। ठीक है, दिस इज दी हैंड साइन। तो अब इसमें मसल्स कौन कौन से आगे देखो, अब ये मेरा थंब क्या हो रहा है, एडक्ट हो रहा है, एडक्ट। सबसे पहले तो ये साइन बनाने के लिए मैं यूं करके लेके आऊंगा ना थंब को अपनी फिंगर के करीब, तो एडक्टर। कौन सा एडक्टर, एडक्टर हेलुसिस। ठीक है जी, और ये क्या हुआ है, फ्लेक्स हुआ है, फ्लेक्सर हेलुसिस। तो 2 मसल जो थर्ड लेयर में हैं वो किससे हैं, हेलुसिस नाम के हैं। एक क्या है, एडक्टर हेलुसिस, दूसरा कौन सा है, फ्लेक्सर हेलुसिस। तो ये 2 हो गए। और इस थंब से मैंने क्या किया है, डिजिटम मिनिमी को फ्लेक्स किया है, तो फ्लेक्सर डिजिटम मिनिमी। तो अब आप ये देखो दोबारा इनके नाम, फ्लेक्सर हेलुसिस, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, ये मेरा थंब फ्लेक्स हुआ है, हेलुसिस ब्रेविस। ठीक है जी, और तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, एडक्टर हेलुसिस। और एडक्टर हेलुसिस क्या हुआ है कि ये जब मैं थंब इसके साथ जोड़ता हूँ तो ये थंब की क्या है,
एडक्शन है और ये क्या है, एक्सटेंशन है। और जब मैं थंब को यूं कर लेता हूं तो ये फ्लेक्शन है। तो फिस्ट, एफ और फिस्ट, फिस्ट बनाते हुए थंब की जो पोजीशन होती है ना, तो वो क्या होती है, वो फ्लेक्शन होती है। दिस इज फ्लेक्सर। तो अब इस लेयर में हमने क्या याद रखना है, एक तो मैं यूं करीब लेके आया थंब के, तो एडेप्टर हेलुसिव, और इसको फिर मैंने यूं कर दिया फ्लेक्सर हेलुसिव, और लिटिल फिंगर को मैंने यूं कर दिया तो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। तो अब इस निमोनिक के अंदर इन 3 फिंगर्स का कोई काम नहीं है। थर्ड लेयर के अंदर देयर इज नो पर्पस फॉर 3 फिंगर्स इन थर्ड लेयर। ठीक है, 3 फिंगर्स इन थर्ड लेयर में कोई पर्पस नहीं है। तो हमारा निमोनिक क्या है, एडक्टर पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और हेलुसिस, सॉरी, एडक्टर हेलुसिस, और उसके बाद फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। अब यही चीज आपको मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है जी, ये सबसे पहले क्या है आपका, ये ये एक सल्यूट भी है। कुछ दुनिया में काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अपने अपने साइंस हैं, ये भी एक साइन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये नीचे आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा टैटू में। ठीक है, तो बहरहाल आपको ये हेल्प करेगा साइन थर्ड लेयर को याद करने में। तो इन 3 फिंगर से आप थर्ड को याद रख सकते हो कि ये 3 फिंगर्स जिनका कोई काम नहीं, वो थर्ड लेयर में है। तो आपके पास क्या हो गया, एडक्टर हेलुसिस, फिर फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। और ये इससे क्या याद रखोगे, 3 फिंगर से थर्ड। तो आपके क्या साइंस हो गए, फर्स्ट लेयर, सेकंड का क्वाड्रेटस प्लांटे, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और क्या है ये आपका लंबाइकल। ये तो दिस 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 एंड दिस, ये थर्ड लेयर है आपकी, ये थर्ड लेयर है। और ये भी, ये देखो यहाँ पे ये मसल अटैच्ड है कहाँ पे, ये देखो ये कौन सा है, ये फ्लेक्सर है। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये यूनिफॉर्म है, 3 मीडियल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म एंड लैटरल यूनिफॉर्म। तो इसको अगर आप गौर से देखो तो इसकी एक ये स्लिप है जो लैटरल यूनिफॉर्म से आ रही है, और ये क्यूबॉइड बोन है, ये क्यूबॉइड, और ये सोल ऑफ द फुट से आप देख रहे हो, सोल वाली साइड से देख रहे हो। तो इसकी 2 ओरिजिन हैं, एक लैटरल यूनिफॉर्म से, क्योंकि ये तीनों यूनिफॉर्म बोन्स हैं, मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल। और लैटरल जो है ना, ये इसमें आपके पास लैटरल यूनिफॉर्म, ये आपके पास आ गया, यहाँ से एक स्लिप आ रही है और एक क्यूबॉइड से आ रही है। ठीक है जी, 2 स्लिप्स है, और आगे जाके ये फिर 2 स्लिप्स में डिवाइड हो जाता है। और वो 2 स्लिप ऑन आइदर साइड, एक मीडियल साइड पे फर्स्ट मेटाटार्सल के, एक लैटरल साइड पे, दोनों पे ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 इसकी ओरिजिन है और 2 ही इसकी क्या है, इंसर्शन है। ओरिजिन क्या है, एक लैटरल यूनिफॉर्म से है और एक क्यूबॉइड से है, क्योंकि ये क्यूबॉइड बोन है। और ये क्या, लैटरल यूनिफॉर्म है, ये आप सोल ऑफ फुट वाली साइड से देख रहे हो। ये मीडियल यूनिफॉर्म है, ये इंटरमीडिएट है, ये लैटरल है। ये मीडियल इसलिए कि ये देखो ये ग्रेट टो वाली साइड पे, इस साइड पे मीडियल साइड पे, ये लैटरल साइड स्मॉल टो वाली साइड पे जो ये लैटरल है, एक लैटरल उससे आ रही है यूनिफॉर्म से, और एक जो है वो कहाँ से आ रही है, क्यूबॉइड से। और आगे जाके 2 स्लिप्स में डिवाइड होता है, और ऑन आइदर साइड ऑफ द, एक मीडियल साइड पे, एक लैटरल साइड ऑफ द व्हाट, फर्स्ट मेटाटार्सल। अब आप इसका नाम क्या है, इस मसल का नाम है फ्लेक्सर सर ये हेलुसिस मेटाटार्सल हो गया या फिर ब्रेविस, फ्लेंजेस हो गया? फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, क्योंकि ये छोटा सा मसल है, थंब को जा रहा है, पांव के अंगूठे को जा रहा है, इसलिए हेलुसिस है, ब्रेविस है कि वो ये प्रॉक्सिमल फेलिक्स पे अटैच हो रहा है। ये पीछे बैकग्राउंड में मेटाकार्पल्स नजर आ रही, मेटाटार्सल्स नजर आ रही है, सॉरी, ये मेटाटार्सल्स है, और ये फेलिक्स है, ये फर्स्ट प्रॉक्सिमल फेलिक्स है, ये सेकंड प्रॉक्सिमल फेलिक्स है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, फिर ये मिडल फेलिंजेस आ गई हैं, और ये डिस्टल फेलिक्स है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, फर्स्ट फेलिक्स ग्रेट टो की, उसकी आइदर साइड पे। अब ये क्या करेगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये इस ग्रेट टो को फ्लेक्स करेगा एट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। ये मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। दिस इज डिस्टल फेलिक्स, दिस इज प्रॉक्सिमल। ठीक है, और ये नीचे क्या है, ये क्यूबॉइड है, और ये पीछे लैटरल यूनिफॉर्म है। देखो ये इसमें अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इधर से ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये इलास्टिक नेचर होता है, तो इधर से क्यूबॉइड को अपनी तरफ पुल करेगा, उधर से फर्स्ट जो फर्स्ट फेलिक्स है उसकी ग्रेट टो की, उसको अपनी तरफ पुल करेगा। एज अ रिजल्ट मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट के ऊपर क्या होगी, फ्लेक्शन होगी। ठीक है जी, ये देखो,
मेटा फर्स्ट मेटाटार्सल है, ये सेकंड मेटाटार्सल है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ये प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हैं सारी। और ये जो ग्रीन कलर में शो की हुई है ये क्या है, ये मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट्स है। ये वाला मसल जो है ये क्या कर रहा है, ये मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद उसके बाद जो आपका दूसरा मसल है दैट इज एडक्टर पॉलिसिस। देखो एडक्टर पॉलिसिस, ये एडक्टर पॉलिसिस है। इस एडक्टर पॉलिसिस का क्या है, इसके दो हेड्स, एक इसका क्या है स्ट्रेट हेड है, ऑब्लिक हेड है ये वाला। सर मैं आपको अगली डायग्राम में दिखा, ये देखो ये ऑब्लिक हेड है, ये ट्रांसवर्स हेड है, ये ऑब्लिक हेड है, ये ट्रांसवर्स हेड है। और ये देखो ये मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट है, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट है, उसके ऊपर ये उसका कैप्सूल है। तो इस कैप्सूल के साथ मीडियल साइड पे अटैच हो जाता है ये ग्रेट टो का मीडियल साइड, सॉरी लैटरल साइड पे, ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है। इधर ये दोनों हेड्स ट्रांसवर्स भी और ऑब्लिक भी, ये दोनों जो है ना ये मिल जाते हैं, मिल के लैटरल साइड ऑफ द ग्रेट टो पे ये अटैच हो जाते हैं। कहाँ पे, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट पे। और इसकी ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन ये देखो, ये पीछे बैकग्राउंड में आपको क्या नजर आ रहा है, ये फोर्थ मेटाटार्सल है, ये थर्ड मेटाटार्सल है, ये सेकंड मेटाटार्सल है। बैकग्राउंड में जो छोटी सी ये नजर आ रही है इसके मसल के पीछे चली गई, इनके हेड्स है, ये नीचे हेड्स हैं इनके। ठीक है, ये मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको, ये देखो ये सेकंड थर्ड फोर्थ के ये जो हेड है, ये 1 2 3, सेकंड का हेड, थर्ड का हेड और फोर्थ का हेड मेटाटार्सल बोन्स का, इधर से इस मसल की ओरिजिन होती है, इस मसल की ओरिजिन होती है। ठीक है, और ट्रांसवर्स वाला हेड क्या है, ट्रांसवर्स वाला अगर आप गौर से देखो तो ये जो बाकी के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, देखो एक ये थर्ड से स्लिप आ रही है, ये फोर्थ से आ रही है, ये फिफ्थ से आ रही है, किधर से, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स का जो कैप्सूल है उसका जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ये देखो ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है, इससे इसकी ओरिजिन है। और दोनों मेल के ये जाके इंसर्ट हो जाते हैं, कहाँ पे, ये इंसर्ट होते हैं आपका जो है एक देखो, ये इंसर्ट हो जाते हैं, ये इंसर्ट हो जाते हैं, ये क्या कहते हैं फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट और इसका कौन सी लैटरल साइड पे। अब जब ये देखो ये दोनों वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, इस मसल को इस एडक्ट करेंगे। ठीक है जी, इस डिजिट की तरफ, सेकंड डिजिट की तरफ, तो एज अ रिजल्ट ये एडक्टर पॉलिसिस है। और उसके बाद हम जाते हैं अपने थर्ड मसल की तरफ। थर्ड सॉरी हमारे पास तीन हमने लेयर्स कर ली ना, ये थर्ड लेयर थी। अब फिफ्थ लेयर, सॉरी फोर्थ लेयर, ये आखिरी लेयर में दो मसल होते हैं, एक परमानेंट इंटरोशियाई मसल्स होते हैं और डॉर्सल इंटरोशियाई मसल होते हैं। इनको इंटरोशियाई क्यों बोलते हैं, बिटवीन द बोन्स, बिटवीन बोन्स क्या, फॉर एग्जांपल एक ये बोन है एक ये बोन है, इनके बीच में मसल होगा। ठीक है जी, इनके बीच में मसल होगा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंटरोशियाई। जो प्लांटर जो फुट की सोल की तरफ है वो प्लांटर इंटरोशियाई होगा, और जो डॉर्सल की तरफ है वो डॉर्सल इंटरोशियाई। ये मसल आपको नजर आ रहा है, ये इंटरोशियाई है, ये बाइपनेट मसल है, ये बाइपनेट है, ये बाइपनेट है, ये यूनिपनेट है। जो प्लांटर इंटरोशियाई जो होते हैं वो यूनिपनेट होते हैं। देखो ये मेटाटार्सल बोन से ओरिजिनेट करते हैं और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स पे आकर अटैच हो जाते हैं। और जो डॉर्सल वाले जो होते हैं वो डॉर्सम ऑफ द फुट के पास दोनों कॉन्टिगुअस साइड से, एक मेटाटार्सल से भी दूसरी से भी, एक मेटाटार्सल से भी दूसरी से भी, यानी कि दोनों मेटाटार्सल्स की दोनों जो कॉन्टिगुअस एक दूसरे को फेस करती हुई साइड हैं, उन सब से ये ओरिजिनेट करते हैं। देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये अगर फॉर एग्जांपल प्लांटर इंट्रोशिया है तो इस मेटाटार्सल की इन दोनों साइड से ओरिजिनेट करेगा, फेस कर रही है, और इधर से ये एक दूसरे को फेस कर रही है, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा कौन सा, डॉर्सल इंट्रोशिया। जबकि प्लांटर वाला जो है वो सिर्फ जो है वो एक साइड से ओरिजिनेट करेगा, और वो कौन सी है, वो ये ग्रेट टो वाली साइड है, मीडियल साइड से। तो देखो मीडियल साइड से, मीडियल साइड और यूनिपनेट है, ये यूनिपनेट है, ये वाले बाइपनेट है।
और ये जाके प्रॉक्सिमल फेलेक्स में जाके इंसर्ट हो जाएगा। और इनका साइन क्या है? अच्छा, इनका एक्शन क्या है? प्लांटर इंट्रोशिया क्या करते हैं? पैड। और डॉर्सल इंट्रोशिया क्या करते हैं? डैब। पैड एंड डैब। तो पैड क्या है? पी फॉर प्लांटर, जी, और ए डी फॉर एडक्शन। एडक्शन, प्लांटर इंट्रोशिया क्या करते हैं? एडक्शन करते हैं, डिजिट्स को एडक्ट करते हैं। ठीक है, जब आप पाँव के पंजे को सुकेड़ते हो एक तो डिजिट्स को, अपनी पाँव की उंगलियों को। और डॉर्सल इंट्रोशियस क्या करता है? जब आप पाँव की उंगलियों पंजों को फैलाते हो आगे से, वो काम कौन करते हैं? डॉर्सल इंट्रोशियस। तो डॉर्सल, डैब में डी जो है डॉर्सल का, और ए बी फॉर एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन। तो पामर इंट्रोशिया एडक्शन करते हैं, डॉर्सल इंट्रोशिया क्या करते हैं? एडक्शन करते हैं। और ये अच्छा जी, मैंने मतलब कि सोल ऑफ द फुट के मैंने आपको तकरीबन सारे मसल करवा दिए। मैं एक क्विक उसमें आपको जो है ना इसका एक वो रिव्यू करवाता हूँ। और वो रिव्यू ये है कि मैं आपको मसल्स के लेयर के नाम दोबारा बता दूँ। फर्स्ट लेयर क्या? दिस इज योर फर्स्ट लेयर। ठीक है जी। ये क्या हो रहा है? एबडक्शन। किसकी एबडक्शन हो रही है? मैं यूज हाथ को कर रहा हूँ, लेकिन हम मसल कौन से वो कर रहे हैं, याद कर रहे हैं? वो हम मसल याद कर रहे हैं सोल ऑफ द फुट के। सोल ऑफ द फुट में सबसे ऊपर स्किन होती है, स्किन के नीचे प्लांटर एपिनेरोसिस होता है। प्लांटर एपिनेरोसिस का लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स होते हैं जो आगे जाके 4-5 बैंड्स में डिवाइड हो जाते हैं, और वो हर एक डिजिट के लिए एक होता है। ठीक है जी। और इस प्लांटर एपिनेरोसिस के नीचे आपके पास क्या होता है? इसके नीचे आपके पास मसल्स होते हैं जो कि 4 लेयर्स में होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है। फर्स्ट लेयर के क्या उसका उसका हैंड साइन क्या है? दिस इज योर फर्स्ट लेयर। तो इसमें क्या हो रहा है? एबडक्शन ऑफ द थंब। तो क्या है? हेलुसिस, एबडक्टर हेलुसिस। और ये क्या हो रहा है? स्मॉल फिंगर की एबडक्शन हो रही है, तो एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। ठीक है, एबडक्टर हेलुसिस, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। और ये 3 फिंगर्स की क्या हो रही है? फ्लेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया? फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। तो ये क्या? फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर क्या है? क्वाड्रेटस प्लांटी। 4 से आपको क्वाड्रेटस याद रहेगा, क्वाड क्योंकि इस मसल की 4 साइड थी। इसको जब आप फ्लेक्स करोगे तो आपको आ जाएगा कि ये मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, ये क्या है? मेटाकार्पल्स है। और ये क्या है? ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, ये वाली, ये जो चीज है। ठीक है जी। हैंड का ये मेटाकार्पल्स है। तो हैंड में मेटाटार्सल्स, फुट में हैंड मेटाटार्सल्स होती हैं। और ये क्या है आपका? तो ये मेटाकार्पो, ये नकल्स होती है। ये क्या होता है? मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। तो है फुट में ये जो जॉइंट होता है मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट होता है। तो अब आप इसको यूं फ्लेक्स करोगे तो आपको याद रहेगा कि फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट। और ये एल बन गया। देखो एल, जैसा अंग्रेजी का वर्ड एल होता है, एल फॉर लायन। ठीक है, तो इससे आपको लंब्राइकल्स याद रहेगा। और थर्ड लेयर क्या होती है? थर्ड लेयर में आपने थंब को क्या किया? एडक्ट किया, एडक्टर पॉलिसिस। और इसको फ्लेक्स किया, फ्लेक्सर पॉलिसिस। और डिजिट्स को आपने, स्मॉल फिंगर को आपने, स्मॉल डिजिट को आपने फ्लेक्स किया, तो फ्लेक्सर डिजिट मिनिमी। तो क्या हो गया? एडक्टर हेलुसिस, फ्लेक्सर हेलुसिस, और ये क्या है आपका? फ्लेक्सर डिजिट मिनिमी। और 3 फिंगर्स का कोई काम नहीं है। तो इन 3 फिंगर से जिनका कोई काम नहीं है, आप इस साइन को आप याद रखो कि ये थर्ड लेयर का साइन है। ठीक है, तो पहला क्या था? ये दिस, दिस, एंड उसके बाद दिस, ये थर्ड लेयर होगी। और चौथी लेयर तो बहुत आसान है, उसके लिए सीधा हाथ है, परमानेंट क्रोशिया है, और उल्टा हाथ डॉर्सल क्रोशिया है। तो आपके पास टोटल साइन क्या हो गया? दिस, देन दिस, देन दिस, फिर उसके बाद थर्ड का क्या है? ये। और फिफ्थ का क्या है? दिस एंड दिस। ये हैंड साइन से आपको चारों के चारों जो है ना वो आपको याद हो जाएंगे, लेयर्स के मसल्स के नाम। और बाकी इनकी डायग्राम्स आप याद करेंगे, उसमें देखेंगे, पहले एटलस को अच्छी तरह देखेंगे, और एटलस से आपको समझ आ जाएगी। तो फिर आपने इसको जो है ना वो टेबल से पढ़ लेना है। ठीक है, तो बाकी इसकी फिर आर्टरीज, नर्व वगैरह वो चीज़ें फिर हम कल करेंगे। तो अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी टू आंसर, प्लीज। सर जो अस्सलाम हमने वालेकुम पढ़ा है कि सर। हमारी डिग्निटी, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, जो अगर लिखना चाहता तो उसमें चैट में लिखते। सर आवाज अब आ रही है? और ये चैट जो है ना भाई, ये आप लोगों के लिए नहीं है कि आप इसमें फजूल में आपस में गपशप शुरू हो जाओ। ये सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हो इसमें, ठीक है? आपस में बातचीत नहीं करनी। आप ये समझ, ये आपकी क्लास है बेसिकली।
ऑनलाइन, और ये क्लास का एक डेकोरम होता है, आप आपस में लगे हुए हो। बताओ कोई सर। क्वेश्चन है तो पूछो। सर आवाज आ रही है? या हैंड रेज करो तो मैं देखता हूँ। हाँ बेटा, फायजा अरशद, अपने आप को अनम्यूट कर दो। हाँ जी। यस सर, आवाज आ रही है आपको? इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, एक काम करो, जिस चीज का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे भेज दो, मैं आपको वहां पे उसको आंसर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।